ये जो चाहते हैं या जो रंज मैनेजमेंट या सौरो मैनेजमेंट जो हमने कहा, इन चाहतों को हम मैनेज कैसे करें? और कौन हमें ये बताएगा कि कौन-सी चाहत को कब कुर्बान करना है? कौन-सी चाहत, कौन-सी ज़ाहिरी चाहत को मैं कब कुर्बान करूँ ताकि मैं वो बातिनी चाहत को हासिल कर सकूँ? ये कौन बताएगा? क्योंकि इंसान, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई सारी बातिनी चाहतें हमारे अंदर हैं जो पोटेंशियल की सूरत में है। अब तक वो जो है कन्वर्ट नहीं हुई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? हम कैसे पता लगाएँगे कि और कितनी मुख्तलिफ लज़्ज़तें मौजूद हैं, ठीक? ये कौन हमें बताएगा ताकि हम बेहतर लज़्ज़त हासिल करें, ऐसी लज़्ज़त हासिल करें कि जो पर्सिस्टेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो? इसका जवाब क्या है? चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखें 2 एहतिमाल है यहाँ पर, 2 एहतिमाल है। कौन बताएगा ये चीज़? कौन बताएगा हमको कि कौन-सी लज़्ज़त की तरफ जाना चाहिए, कौन-सी लज़्ज़त से बचना चाहिए, कौन-सी लज़्ज़त रुकावट बनती है, कौन-सी लज़्ज़त रुकावट नहीं बनती? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो खुद इंसान इसको समझे, खुद उसकी अक्ल लगाए, जो भी लगाए, उसके तजुर्बे हैं, जो है वो लगाए और समझे कि कौन-सी जो लज़्ज़त है, एक हद तक इंसान समझता भी है, जैसे मिसालें भी दी कि इल्म की लज़्ज़त को इंसान समझता है, इल्म के अंदर जो कामयाबी है, उसका कामिल होने, उसके कमाल होने को समझता है, उसके परफेक्ट होने को समझता है, उसकी वैल्यू को समझता है। तो इस वजह से बहुत सारी लज़्ज़तें जो है उसको साइड में रखता है, ताकि उसको पता है अगर इल्म हासिल करूँगा तो बेहतर लज़्ज़त मुझे मुझे शायद मिल सकती है। तो कई सारी चीज़ों को तो इंसान समझता है, लेकिन क्या सारी चीज़ों को समझता है? अगर सारी चीज़ों को समझता है, तो मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो है, कभी-कभी ये होता है कि एक तरफ माँ-बाप की मोहब्बत है, ठीक है? इंसान को जो है फ़ितरी तौर पे माँ-बाप की तरफ लगाव होता है और ये सब इंसानियत जानती है कि इंसान जो है माँ-बाप की तरफ एक प्यार, मोहब्बत और लगाव रखता है। अब यही माँ-बाप कल को आके कहे कि बेटा जो है, तू जो है हमारे साथ रह, सफ़र ना जा, मिसाल के तौर पे करियर का सवाल है। अभी आपको एक मिसाल के तौर पे अमेरिका में जॉब लग गई, ठीक है? वैसे वहाँ पे सारा अभी कोरोना है, तो वहाँ पे जाइएगा नहीं, वैसे H1B वगैरह भी सब मसला होने वाला है। तो ये मिसाल है कि अभी आपका करियर का सवाल है, माँ-बाप की मोहब्बत है, वो एक इंक्लिनेशन है। यहाँ पे करियर का सवाल है, क्या करूँ? 2 इंक्लिनेशन टकरा रहे, अक्ल भी काम नहीं कर रही, ठीक है? अक्ल भी यहाँ पे नहीं समझ पा रही कि माँ-बाप आखिरकार मेरी ज़िम्मेदारी है, इन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है मेरे लिए, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? क्या करूँ? अक्ल यहाँ पे हैंग हो जाती है। या मिसाल के तौर पे जो है, आप देख रहे हैं कि 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, मैं एक झूठ बोल दूँगा, ये झगड़ा हल हो जाएगा। लेकिन मेरा एक इंक्लिनेशन है सच बोलने का, ठीक है? और दूसरी तरफ एक इंक्लिनेशन मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 जो है झगड़े ना, क्या करूँ मैं? झूठ बोलूँ या नहीं बोलूँ? ठीक। या मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमको किसने दिया? आज हमारे पास शायद इनका जवाब है, दीन ने आके दिया। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल ये दीन नहीं है, ह्यूमन सोर्स की बात कर रहे हैं। इंसान आके अटक जाता है। ऐसे सैकड़ों मसाइल हैं। ये तो मैंने बहुत शख़्सी और जो है इंडिविजुअल टाइप के मसाइल आपके सामने पेश किए। वरना मसाइल जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी के लेवल पे जाते हैं, मुल्क के लेवल पे जाते हैं, तो बड़े-बड़े फ़ैसले वहाँ पे इंसान की अक्ल जो है आजिज़ हो जाती है। कई लोग आके ये कहते हैं कि ना, एक मुल्क के लिए, एक स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि पावर के लिए वो कुछ भी करे। झूठ बोले, स्पाइंग करे, जो मन में आया वो करे। कहा है ना लोगों ने, मैकियावेली ने किताब लिखी है, द प्रिंस नाम की किताब है, जिसमें उसने ये सिखाया है कि एक स्टेट को किस तरह से जो है हुकूमत करना चाहिए। आप जाके पढ़ें इसको। इसमें आके उसने फ़रेब, धोखा सब चीज़ को जायज़ करार दिया है। क्या ये सही है? सवाल है ना? बहुत लोगों ने मुखालिफत की है। तो देखें, एक चीज़ हमको यहाँ समझ में आती है कि ह्यूमन जो है, वो ये इंक्लिनेशन मैनेजमेंट, ये जो चाहते हैं इंसान के, वो इंसान की ज़िंदगी जो है यही है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के पीछे है, ठीक? जिसमें अपना इंटरेस्ट देखता है, जिसमें बेहतर उसका इंटरेस्ट देखता है, वहाँ जाता है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे कौन से इंटरेस्ट बेहतर है, कौन से इंटरेस्ट सही नहीं है, कौन सी लज़्ज़तें
हमें हत्ता ये भी नहीं पता कि इन मटीरियल लज्जतों के अलावा भी कोई लज्जतें हैं या नहीं है, हमें नहीं पता। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पे दीन आके, अब यहाँ पे फर्ज करें कि आप दीन को नहीं मानते, ठीक, और आप यहाँ तक पहुंच गए कि देखिए ये जिंदगी में आपको जो है कुछ ऐसा करना है कि हमेशा एक बेहतर, एक कामिलतर चीज की तरफ जाना है, और उसके लिए आप करते भी हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। फिलहाल अभी जो है फकीरी की जिंदगी करते हैं, ताकि अभी जो है इन्वेस्ट करें, पैसे को लगाते हैं, जो है फिलहाल जो है पॉवर्टी में जिंदगी करते हैं, सख्ती में जिंदगी करते हैं, ताकि कल को जो है वो आपकी मेहनत रंग लाए। ये काम आप अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन आगे बढ़ के अगर इसी इंसान को आके कोई कहे कि भाई ये जो लज्जतें हैं ना, ये तो हैं, लेकिन कुछ लज्जतें हैं जो बहुत ही अजीबो-गरीब है। यानी ऐसी लज्जतें हैं इसी कायनात के अंदर, ऐसी लज्जतें हैं जो कुछ इस दुनिया में भी मिलेगी, एक और दुनिया है वहां पे भी मिलेगी। तो अक्ल क्या करेगी? कहेगी कि ना, ये छोड़ देगी। और फिर आके अगर ये भी कोई कह दे कि अगर तुम इस इन्हीं लज्जतों में, ये सुनने के बाद इन्हीं लज्जतों में गर्क हो जाओ, इन्हीं लज्जतों में डूबे रहो, और इन लज्जतों की वजह से उस लज्जत को छोड़ दो, तो वहां पे अजाब भी मिलेगा। जैसे बच्चे के साथ हम यही करते हैं। बच्चा अगर जब बड़ा हो रहा है और अपने खिलौने नहीं छोड़ रहा है, तो हम छुड़वाते हैं या नहीं उससे खिलौने, जबरदस्ती छुड़वाते हैं। तो यही हिसाब है यहाँ पे। क्या करेंगे? उसको सरजनिश करेंगे, उसको समझाएंगे, और नहीं समझता है तो मलामत करेंगे। अगर इंसान को कोई आके ये बताए तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि हाँ, पॉसिबल है कि जो है, और फिर उससे ये भी कहा जाए कि हाँ, हम आपकी सारी दुनियावी लज्जतें नहीं छीनना चाहते, बस वो लज्जतें दुनिया की आपको साइड में रखना है जो लज्जतें रुकावट बनती हैं बड़ी लज्जत के लिए, ठीक है? और यही कॉन्सेप्ट कुरान ने भी अपनाया है। कुरान में आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी सारी आयतें हैं कि जिसमें जन्नत का ज़िक्र है, हूरों का ज़िक्र है? कम है। वो नहरें जो बह रही है उसका ज़िक्र है, सलसबील, वो जो नहरें, जो शहद की नहरें, वो कितना ज़िक्र है, ये लज्जतें नहीं है। ये क्यों ज़िक्र है? ये इंसान की फितरत ये है, हर इंसान अपने अंदर झाँक ले, वो बेहतर लज़्ज़त की तरफ है। एक ऐसी लज़्ज़त जो पायदार है, जो पर्सिस्टेंट है, ठीक है? और फिर जब मुतवज्जे हो जाता है इंसान इन चीज़ों की तरफ, तब जाके खुदा कहता है कि ये जो जन्नत, ये तो है, इससे भी बहुत रिज़वान मिन अल्लाह, एक रिज़वान का मकाम है जिसके सामने ये जन्नत की जो लज़्ज़त है, वो भी कुछ भी नहीं है। ठीक, लेकिन पहले वहाँ तो मुतवज्जे तो हो। तो देखें, सारा खेल जो है वो बेहतर लज्जत पाने का खेल है, और अगर आप नहीं जाएंगे बेहतर लज्जत की तरफ तो अजाब भी वहां पे मौजूद है। तो ह्यूमन सोर्स जो है वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इंसान का तजुर्बा महदूद है। इंसान नॉन मटेरियल को नहीं देख सकता, एक आम इंसान की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंसान जब बैठ के सोचेगा तो उसको एक नॉन ह्यूमन सोर्स की जरूरत महसूस होगी, एक डिवाइन सोर्स की जरूरत महसूस होगी, और यहाँ पे वो जो है वो समझेगा कि एक डिवाइन सोर्स की, एक डिवाइन जो है प्लान की जरूरत है, जो आके मुझे सिखाए कि बेहतर लज्जतें हैं क्या पहले तो, और इन लज्जतों को हासिल कैसे किया जाता है।